गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, चाहे दो एटम हो चाहे दो से ज़्यादा हो, जो केमिकली वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो केमिकली कंबाइन होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या है भाई? आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा एक प्रकार से। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। तो व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन मीन्स जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन हो जाएं दैट आर केमिकली बॉन्डेड, और आपस में उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O है, तो H2O में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, तो इनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कोवलेंट कौन सा होता है, आयनिक क्या होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 है, तो ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट में अगर सेम एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे ऊपर वाले में एग्जांपल में देखो, H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का। O3 है, तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, तीन ऑक्सीजन एटम, लेकिन ऑक्सीजन है, कोई अलग एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जाम्पल। देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, molecule of element, the molecules of element contain same type of atoms means जो same type of atom contain करते हैं वो क्या होते हैं? molecule of element। जैसे आर्गन है, ये सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। हीलियम है, ये भी मोनो एटमिक फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऐसे ही O3 है, ये O3 मीन्स ओजोन जो गैस होती है। ऑक्सीजन तो जो हम जनरली होते हैं, ओजोन जो है अपने SS में पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो O3 ओजोन गैस। अब उसके बाद में आती है एटोमसिटी। एटोमसिटी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, एटम कितने प्रेजेंट, जैसे आर्गन में आपको दिख रहा है एक एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटोमसिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है। ऐसे हीलियम में एक एटम प्रेजेंट है तो इसकी एटोमसिटी भी कितनी हो गई? 1। ऑक्सीजन मीन्स O2, दो एटम प्रेजेंट है ना, दो लगा हुआ और, तो इसका मतलब इसकी एटोमसिटी कितनी है? 2 है। O3 इसका मतलब इसमें तीन एटम प्रेजेंट है और तीन एटम प्रेजेंट है तो इसकी एटोमसिटी कितनी हो गई? 3। अब जब 1 होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं मोनो एटोमिक, अगर 2 होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं डाई एटोमिक, 3 होता है तो ट्राई एटोमिक, 4 होता है तो टेट्रा एटोमिक, और उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम उनको बोल देते हैं पॉली एटोमिक, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉली एटोमिक। एक के लिए हम क्या बोलते हैं? मोनो एटोमिक, ठीक है। दो के लिए हम क्या बोलते हैं? डाई, दो मीन्स डाई हो गया तो डाई एटोमिक। तीन के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राई एटोमिक, तीन के लिए ट्राई। चार के लिए हम क्या बोलते हैं? टेट्रा एटोमिक, और चार से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पॉली एटोमिक, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पॉली एटोमिक। तो देखो एटोमसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट मीन्स जितने एटम प्रेजेंट होंगे इन ए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एटोमसिटी। जितने नंबर प्रेजेंट होंगे वो क्या होगी? एटोमसिटी। देखो आगे, जैसे ऑक्सीजन है तो एटोमसिटी कितनी होगी इसकी? 2, तो क्या हो गया? डाई एटोमिक, तो ये क्या हो गया? डाई एटोमिक, ठीक है। ऐसे ही S8 सल्फर जो होता है वो हमेशा S8 फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? S8 फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? पॉली एटोमिक, क्योंकि 4, 5 से ज़्यादा होती है तो उनके लिए हम क्या बोल देते हैं? पॉली एटोमिक। P4 फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? टेट्रा एटोमिक। तो एटोमिसिटी आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। उसके बाद में आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन तो होगा ही, क्योंकि सभी का रेशियो जो कंपाउंड में आपने देखा है कि फिक्स होता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है ना,
ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, इनका रेशियो फिक्स रहता है। ये आपने देखा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन का लेंगे तो 2 रेशियो करेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12, रेशियो ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो क्या हो जाएगा 3:8 के अंदर, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका फिक्स रेशियो रहेगा और डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है।